हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग केदारनाथ के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और अभी देखो यहाँ पे बर्फबारी हो रही है बहुत तेज। तो कल पहुँच गए थे हम यहाँ पे और अभी हमारी यहाँ से निकलने की तैयारी हो ही रही थी कि देखो भाई फिर से बर्फबारी शुरू होगी। तो एक दो दिन में भगवान के कपाट भी खुलने वाले हैं, तो हो सकता है आपको भी ऐसी बर्फबारी देखने को मिले। और अभी देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। जय हो महादेव, सब पे कृपा बनाए रखना। और ये है मंदिर की सीढ़ियाँ। तो यहाँ पे देखो अभी भी कितनी सारी बर्फ है, पुरानी बर्फ भी आपको दिख रही होगी। और ये जो इसके ऊपर आपको दिख रही है ना, तो ये देखो सफेद सफेद बर्फ, तो ये अभी अभी गिरी है। और अभी देखो पीछे से बर्फ आ रही है। तो देखो भाई क्या सीन है, मज़ा आ गया ऐसा सीन को देख के। और ठीक पीछे हमारे मंदिर है। तो थोड़ी देर देखो मैंने छाता नीचे करा और अभी देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिर गई है मेरे स्वेटर पे। और अभी यहाँ पे देखो कच्चा रास्ता बना रखा। तो फिलहाल मेन रास्ता तो इधर की साइड है, बट यहाँ नीचे अभी काम चल रहा है ना, तो यहाँ पे पुल बनाया जा रहा है नीचे की साइड से। तो इसलिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और हाथों पे इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है ना। और सबसे बड़ी गलती हमने ये करी कि ग्लव्स लेके नहीं आए। तो ये देखो भाई ठीक सामने ये रहा पुल, अब इसको हमें पार करना होगा। और कीचड़ भी इतना ज़्यादा हो गया ना यहाँ पे। और ये देखो भाई यहाँ पे पहाड़ों के जहाज हैं, ये 24 घंटे काम करते रहते हैं। और बर्फ भी देखो टेढ़ी टेढ़ी हवा चल रही है ना, तो टेढ़ी टेढ़ी आ रही है, मतलब ऊपर की साइड से आ रही है नीचे की तरफ। अब रास्ते में पता नहीं कहाँ तक हमें बर्फ देखने को मिलेगी, देखते हैं भाई। नीचे बारिश ना हो, बर्फ तो कोई बात नहीं, बट अगर बारिश होगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे देखो रास्ता बनाने का काम चल ही रहा है, तो पत्थरों से यहाँ पे रास्ता बनाया जा रहा है। तो इधर की साइड देखो बढ़िया से करा हुआ। और अभी यहाँ से आगे रास्ता बनेगा। और ये देखो ऋतिक और अंशु और साथ में ट्रैक्टर भी आ रहा है। तो देखो ऐसी बर्फबारी में भी ये ट्रैक्टर वाले लगे हुए हैं भाई साहब। ब्रो कैसे लग रहा है? बहुत सही भाई, मजा आ रहा है ना? हाँ, आते भी हमारा स्वागत हो गया है, जाते भी एकदम बर्फबारी से स्वागत है। और देखो ऐसे जुगाड़ करना पड़ रहा है, छाता तो है नहीं इनके पास, तो बरसाती में ही जाना पड़ रहा है भाई। तो जिसको जो चीज़ जैसे मिल रही है वैसे ही काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो 2-4 लोग यहाँ पे भी रुके हुए। और ये देखो पुरानी बर्फ कितनी सारी है, ऊपर भी आपको दिख रही होगी, तो पुरानी बर्फ है ये ज़्यादा ना। और अभी तो नई बर्फ भी गिर गई है। और साथ में कौवे देखो भाई कैसे घूम रहे हैं बर्फ में। और ऐसी बारिश में भी कंटिन्यू लगे हुए भाई ये घोड़े खच्चर, तो यही उठा रहे हैं भाई पूरी यात्रा का भार। तो और यहाँ पे भाई के सर में देखो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है ना, तो इसके लिए अलग से स्नो पॉड बनाए रहते हैं ऐसे वाले। और इनमें बर्फ़ नहीं टिकती ना, तो जिनको 12 महीने यहाँ पे रहना होगा तो वो ऐसी जगह पे रहते हैं। बाकी कंटिन्यू यहाँ पे बर्फ़बारी तो हो ही रही है। और थोड़ी देर पहले तो मज़ा आ रहा था, और अब हाथों में ठंडी लगने स्टार्ट होगी बहुत ज़्यादा। तो अब तो आगे शूट नहीं कर सकते हम, तो देखते हैं भाई कहाँ पे कैमरा निकलता है। तो यहाँ पे देखो भाई एयरटेल का नेटवर्क एक तो यहाँ पे लगा रखा, और एक ठीक यहाँ मंदिर के पीछे भी लगा रखा है एक। और देखो कैलाश की छाता पे कितनी सारी बर्फ जमा होगी अभी। और यहाँ पे देखो कितनी सारी कीचड़ हो रखी है। तो ऐसे ही जा रहे हैं हम, ऐसे कीचड़ में। ओह माय गॉड। और ऐसे कीचड़ में देखो ये भी ऐसे ही चल रहे हैं, और हम भी ऐसे ही चल रहे हैं बीच बीच में। तो हमारे दाएँ बाएँ आगे पीछे खच्चर वाले चल रहे हैं और बीच में हम चल रहे हैं। तो यहाँ देखो भाई पीछे से भी आ रही है खच्चर, तो कहीं टक्कर न मार दे ये हम पे ना, भयंकर। और इन पे देखो पूरा सामान भीग गया इनका। और बर्फ़ देखो जरा भाई साहब, बहुत मेहनत करते हैं भाई ये लोग यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत। खासकर तो ये घोड़े खच्चर वाले, और घोड़े खच्चर इतना ज़्यादा। तो देखो यात्रा शुरू होने से पहले इतनी सारी तैयारियां करनी पड़ती है यहाँ पे, इतना सारा सामान लाना पड़ता है, और फिर बाकी टेंट वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ती है। तब जाके सीज़न शुरू होता है, तब जाके यात्रियों की व्यवस्था हो पाती है। नहीं तो इतने ऊपर अचानक से मौसम ख़राब हो गया तो कहाँ ही जाएंगे भाई। और ट्रैक तो 22 किलोमीटर तो होगा ही कम से कम। तो यहाँ पे जितनी भी दुकानें होंगी वो लगभग लोकल लोगों की रहती हैं। और यहाँ से देखो ठीक सामने यहाँ पे है हेलीपैड, तो कुछ दिन में हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो जाएगी। और अभी तो यहाँ पे हल्की हल्की बर्फबारी कम हो गई है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना वैसे वैसे बर्फबारी कम हो रही है। मंदिर के पास में तो इतनी सारी बर्फ गिर रही थी। और यहाँ पे लिखा है गौरीकुंड 15 किलोमीटर, तो एग्जैक्टली 15 किलोमीटर तो नहीं होगा भाई, उससे ज़्यादा ही होगा। मुझे लग रहा 19-20 किलोमीटर के आसपास होगा, तो थोड़ा सा कम लिखा होता है ना। और ये देखो रजाई गद्दे भी ला रहे हैं, तो ऐसी बर्फ में ही ला रहे हैं भाई, पूरे गीले हो गए ये भी। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा यहाँ पे देखो भाई एक बड़ी सी झील बनी हुई। तो ये देखो भाई झील तो क्या ही होना, एक तालाब है, और इसके ऊपर देखो भाई पूरी बर्फ जमा है। और ठीक नीचे यहाँ पे आपको ये जो गेट दिख रहा है ना, तो यहाँ से नीचे है बेस कैंप। तो बेस कैंप का मतलब उससे नीचे सारे टेंट लगाए गए हैं। तो अगर आपको टेंट में रुकना है तो वहाँ पे जाके आप रुक सकते हैं, जो कि केदारनाथ मेन मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास होगा। और टेंट आपको सस्ते रेट पे भी मिल जाएंगे वहाँ पे।
तो अगर आपको ऐसी बर्फबारी में टेंट का मजा लेना है तो ठीक मेरे पीछे देखो भाई यहाँ पे आप रुक सकते हो। और यहाँ पे देखो ये भी लगे हुए सामान ले जाने में। तो ये देखो भाई निगम वालों ने पूरी टेंट कॉलोनी बना रखी है यहाँ पे, नीचे की साइड भी और वैसे ही सेम टू सेम ऊपर की साइड भी। और ये वाली जो टेंट कॉलोनी है ना, जो कि मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, तो ये है मेन मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे भी देखो अभी इतने सारे टेंट लगाए जाएंगे, तो पूरा भरा हुआ है भाई यहाँ पे। और यहाँ देखो रजाई गद्दे पूरे गीले हो रखे हैं, तो पता नहीं कैसे ही सूखेंगे। ओहो, और सामान देखो कितना सारा ले जा रहे हैं भाई। और यहाँ से तो अब पूरा ढलान ही है, तो और संभल के चलना पड़ेगा हमें। चलते चलते अभी हम पहुँच गए हैं रुद्रा पॉइंट यानी घोड़ा पड़ाव पे। और जब आप केदारनाथ की यात्रा करोगे ना, तो अगर आप घोड़े खच्चर की व्यवस्था करते हो तो यहीं तक घोड़े आते हैं। तो ये है भाई यहाँ पे घोड़ा पड़ाव, तो घोड़े खच्चर यहीं तक आते हैं। और यहाँ ऊपर देखो अभी भी कितनी तेज बर्फबारी हो रही है, और यहाँ पे भी लोगों ने इतने सारे टेंट लगा दिए है ना। मेरी छाता में बर्फ देखो जरा, इसको साफ करते हैं, नहीं तो छाता भारी हो जाएगी ना, तो टूट जाएगी। अब यहाँ घोड़ा पड़ाव पे बढ़िया से एक सेटर बना रखा ना, तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट किया हमने, लगभग 5 मिनट। अब चलते हैं भाई, बर्फबारी कम तो हो नहीं रही है, तो ऐसी बर्फबारी में जाना पड़ेगा। और यहाँ से पूरी ढलान है, तो उस पर तो और संभल के चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर नीचे गिर गई ना तो हाथ पैर मुड़ सकता है। चढ़ाई पे तो उतनी दिक्कत नहीं होती, बट जब आप ढलान पे चलते हो ना, तो पूरी बॉडी का वेट नीचे की तरफ ही रहता है, तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। और अंशु का छाता देखो गाइस, टेढ़ा हो गया पूरा। ओह, इसको सीधा, अरे यार तुम क्या यार, तुम लोग रुक जा। ये देखो हो गया सही। इसका दर्द मैं ही समझ सकता हूँ गाइस। तो अब छाता को ऐसे में ले जाना पड़ेगा, जहाँ से बर्फ आ रही है उस तरफ छाता करना पड़ेगा। उस तरफ छाता कर, तू आगे घूम जा ना, तू आगे घूम ना, बस ऐसे। हाँ तो ठंड के कारण जो हमारी अकल है वो तो बिल्कुल बुस हो गई। अब देखो यहाँ पे ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, तो हमें जाना है गौरीकुंड, और पूरा ढका हुआ है। मुझे किलोमीटर देखने थे कि कितना बचा हुआ है, तो कैसे देखूं भाई मैं। साफ कर दे, अंदाजा भी लगा सकता हूँ, यहाँ से 15-20 किलोमीटर है। और ये रहा भाई यहाँ पे जियो का टावर, जो कि है रुद्रा पॉइंट में। और देखो ऐसी बर्फबारी में भी इनकी सेवा चालू है, आवाज़ आ रही है, मतलब नेटवर्क चालू है। बाकी मेरे पास भी जियो का सिम है, तो प्रॉपर टावर आ रहे हैं, तो इनके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू है भाई। ऐसी जगहों पर टावर रहना, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ऐसी ढलान पे तो ना पूरा पानी जमा हुआ है, यहाँ पे देखो कैसे जाएंगे। और ये घोड़े खच्चर तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं भाई ऐसी तेज़ बारिश में भाई साहब। मलाइका मैम एक फ़ोटो, मलाइका मैम। मलाइका मैम नीचे मत गिर जाना कहीं। कहाँ से की मलाइका है? कहाँ तक गिर रही है बर्फ? भाई लिंचोली से नीचे तक पड़ रही है, छोटी की बड़ी? बड़ी लिंचोली के नीचे तक। समंदर में काश मेरा फोन बज रहा है गाइस। और देखो यहाँ पे ये खच्चर भी नीचे की साइड आराम से जा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है ये फिसल सकते हैं। साइड चलना, चीशो होना चीशो। और ये देखो इतने समझदार है ना, साइड से चल रहे हैं, एक साइड से। समझदार है गाइस, हैं? पर ये ऋतिक एक भी समझदार नहीं है, जबरदस्ती उनके बीच जा रहा है। उसको पता है कि तेरे पे आंख है, तेरे पे दिमाग है, उनका थोड़ा दिमाग कम है, वो कैसे साइड जा रहे हैं, पर उसको ना वो जबरदस्ती उनके बीच, फिर बोलेंगे लात मार दी। और यहाँ नीचे पे देखो गाइस जरा, मतलब इधर उधर से बर्फ और बीच में रास्ता बना रखा। और घोड़े देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे चलते हुए। तो ये दिख ही रहे हैं प्यारे ना, लग तो नहीं रहे होंगे, क्योंकि इनको भी बहुत ज्यादा ठंडी लग रही होगी। और ऐसी बारिश और बर्फबारी से बचने के लिए जगह जगह पे यहाँ पे ऐसे शेल्टर बनाए गए हैं। और पहले हमें इनको साइड देनी होगी, क्योंकि रास्ता बहुत सकरा है। और यहाँ पे देखो भाई 10-10, 12-12 फुट तक बर्फ गिरी हुई है। चलो भाई अब जाके रास्ता क्लियर हुआ, और जाना तो आराम से है भाई। कीचड़ देखो कितना है यहाँ पे,
और ठंडी इतनी हो रही है ना, भूख भी लग रही है हमें थोड़ा थोड़ा। क्या करें गाइस, यहाँ पे दोबारा खच्चर आ गया तो मुझे ऊपर से जाना पड़ेगा। तो ये देखो बर्फ़, तो मेन रास्ता तो यहीं तक है और यहाँ से देखो पूरी खाई होगी, बट इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमा है ना यहाँ पे कि अभी हम जा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। झंपे की झपाक गिल गिली है और ऊपर से देखो अभी कंटिन्यू बर्फबारी हो ही रही है। ऑल इंडिया एनर्जी के लिए यहाँ पे नारे लगा रहे हैं और अभी देखो बढ़िया से बर्फ के बीच बीच से जा रहे हैं हम लोग। अभी हम चलते चलते अपर लिंचोली के थोड़े ऊपर पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे देखो बर्फबारी कम होगी, बर्फबारी नहीं हो रही, अब यहाँ से बारिश शुरू होगी। ठीक सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो ये है गरुड़ चट्टी और यहीं तक बर्फ़ गिरी है भाई अभी। तो ऊपर आपको दिख ही रहा होगा पूरी बर्फ़ गिरी हुई और यहाँ पे तो अब हल्की हल्की बारिश हो रही है। और यहाँ से नीचे देखो भाई, अब कंटिन्यू नीचे बारिश ही होगी, बर्फ़ तो नहीं देखने को मिलेगी हमें। जितना ठंडा हमें ऊपर हो रहा था ना मंदिर के आसपास, उतना ठंडा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। देखो अभी मतलब हाथ हमने बाहर निकाले हुए और फिर भी ठंडी नहीं लग रही है। तो ठंड से तो थोड़ी बहुत राहत मिली, बट बारिश तो कंटिन्यू हो ही रही है। और ये देखो भाई जूते भी हल्के हल्के बाहर से तो भीगी गए, अंदर से मैंने ये प्लास्टिक लगा रखा था तो अंदर से तो सेफ है अभी। और रास्ता देखो पूरा कीचड़ भरा है, तो ऐसे ही रास्ते में जाना पड़ेगा भाई। तो ऐसे जुगाड़ करना पड़ रहा है यहाँ पे, सॉक्स के बाहर प्लास्टिक और उसके बाद जूते पहनने पड़ रहे हैं। ठंडा बहुत लग रहा है ना, और इसने भी देखो जूतों के अंदर पूरा प्लास्टिक लपेट रखा है। और यहाँ पे जगह जगह पे ऐसी दुकानें खोली मिलेंगी आपको, तो यहाँ पे भी देखो 2-4 दिन में दुकान खुल जाएगी। तो रास्ते में आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है भाई। आप चाहें तो अपने साथ कैरी कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। बट यहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, ये लगा लो नॉर्मल जो रेट होता है उससे 2-3 गुना महंगा। चलते चलते अभी हम पहुंच गए हैं रामबाड़ा में और यहाँ पे जाके हल्की हल्की बारिश कम हुई है भाई। और नीचे नदी का कलर देखो जरा, ऊपर कहीं पे भूस्खलन हो रहा होगा ना तो पूरा देखो भाई काला हो गया नदी का पानी भी। जबकि ठीक सामने यहाँ पे एक गदेरा भी है, तो देखो गदेरा का पानी बढ़िया व्हाइट कलर का है, क्योंकि इधर की साइड कहीं पे भी भूस्खलन नहीं हो रहा होगा, बट नदी की साइड कहीं पे हो रहा होगा। तो देखो भाई पूरा काला हो रखा है। अब ऐसी बारिश में भी लोग कंटिन्यू चल ही रहे हैं भाई, घोड़े खच्चर जितने भी सामान ले जाना होगा वो ले जा ही रहे हैं, कहीं पर भी मैंने रुकते हुए नहीं देखा उनको। और नीचे नदी का पानी देखो जरा कितना काला हो रखा है भाई, काला क्या मटमैला हो रखा है पूरा। यहाँ ऊपर तो कंटिन्यू बारिश हो ही रही है भाई, पूरा काला हो रखा मौसम ऊपर की साइड। ये वाले गदेरे का पानी देखो कितना साफ है और नीचे नदी का पानी तो आपको दिख ही रहा होगा पूरा मटमैला हो रखा है। चलो भाई फाइनली पहुंच गए हैं उस जगह पे जहां से हमने स्टार्ट किया था। और रास्ते में इतनी सारी कीचड़ मिली ना, हालत ही ख़राब हो गई थी। तो ऊपर से हम निकले थे लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास और अभी टाइम हो रहा है 4:30, कितना टाइम है, और अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे के आसपास। तो यहाँ से गौरीकुंड बस 1 किलोमीटर के आसपास बचा होगा। हम गोड़ा पड़ाव से थोड़ा ऊपर ही हैं जहाँ पे ये बढ़िया सा गेट बना रखा केदारनाथ जाने के लिए। और यहाँ पे देखो नदी अभी कितनी साफ़ है। फाइनली अब जाके हमारा पैदल ट्रैक कंप्लीट हो रहा है भाई। और यहाँ से अब हम जाएंगे बाइक से। और जैसे हम गौरीकुंड में आए ना वैसे ही देखो मौसम बिल्कुल सही हो गया, तो कहीं पर भी बारिश नहीं है। तो ये चीज़ अच्छी हुई भाई, नहीं तो पैदल ट्रैक में तो हम छाते का यूज़ कर सकते, बट अगर बाइक में बारिश होती ना तो फिर तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा ठंडी लग जाती।
तो चलो भाई फाइनली पहुंच गए हैं घर में और अभी टाइम हो रहा है 7:30 और बहुत ज़्यादा थकान लगी है। अभी लगा लो 20-22 किलोमीटर पैदल ट्रैक था और लगभग 60 किलोमीटर हम गाड़ी से आए हैं। तो ठीक है भाई, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।